अब सडन सारा कुछ खत्म। अगर बिजनेस करेगी तो सिर्फ पुत्तन करेगी। ये नन्नू कहता है मुझे क्या करना है, मुझे तो खुद वाईटी से ही कमाई करनी। अब तूने जो मुझे चैलेंज किया, अब तुम देखना। तो ये सब फेक है, झूठ है। कहते हैं ना शैतानी दिमाग पता नहीं कब जाग जाता। चाहत के सफर में दिलों के हौसले देखो ये अक्सर टूट जाते हैं, कभी आंसू बहाते हैं सहरा में फिर भी मुस्कुराते हैं। तो जी किसके लिए मैंने गाना गाया है, तो ये गाना किसके लिए गाया है इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एपिसोड के अंदर। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की ओर। यहाँ पर नन्नू जीजा काफ़ी उदास नज़र आ रहा था कल के नहीं परसों के एपिसोड में। जैसा कि नन्नू जीजा ने भी जो है ब्रेक ले लिया है। ब्रेक पर ही बनी है ब्रेकिंग न्यूज़। ओके जी, मैंने एक पोस्ट भी आज शेयर करी है शैतानी दिमाग की ऊपर। ये शैतानी दिमाग किसका है तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। पहाड़ों की रानी खूबसूरत, हा। तो जी उसके हंसने के अंदाज से लेकर तो जी उम्र दराज जो वो है तो हमें कहते हैं उनके कुछ खास ही लोग जो है चलकर आते हैं यहाँ पर। स्पेशली तहे दिल से हम उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन नन्नू की उदासी जो है वो उसके चेहरे से नज़र आने लगी। लेकिन नन्नू ने ऐसा ये सब चीज़ें करी हैं कि दिल बहुत उदास है। मेरे बच्चे का मेरे से मतलब मिलने नहीं दिया गया, मेरे बच्चे के साथ मैं केक कट करना चाहता था वो होने नहीं दिया इन्होंने। ये सब चीज़ें दिखाकर एक सहानुभूति लेने की कोशिश की है, या फिर एक पिता का दर्द जो है वो छलक कर सामने आया। एक फेक स्माइल तो उसके फेस पर है, लेकिन दिल का दर्द जो है वो भी झलकता है उसके फेस पर। वो उदासी जो है वो नज़र आती है। ऐसा कौन कर रहा है? तो जी मैं बताना चाहती हूँ कि हमेशा की तरह मैं यहाँ पर पहले भी बोल चुकी हूँ ये बातें, अभी फिर से क्लियर करना चाहती हूँ कि नन्नू जो है हेटर्स को लेकर बहुत ही सीरियस हो जाता है और हेटर्स को ही वो कहीं ना कहीं प्रमोट करता नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हेटर्स की भी जो होती है ना, दिल पर बातें नहीं लेनी होती, क्योंकि वो कुछ भी आकर लिखें, कुछ भी करें। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके कमेंट सेक्शन में गंदगी हो रही है तो आप अपने कमेंट सेक्शन को जो है ऑफ कर लीजिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। जहाँ फिर आपकी पीठ पीछे, जहाँ आपके सामने कुछ एपिसोड ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि आपके ऊपर तानाकशी कसी जा रही है तो इग्नोर कर दो। अगर आपने एक बार भी एक एपिसोड ऐसा देख लिया तो रेकमेंड होता ही रहता है, ठीक है ना, तो उसको अवॉइड करिए, तो वही इग्नोर करिए, तो वही चीज़ें जो है आपके लिए सही रहेंगी। नहीं तो आपकी ज़िंदगी पर उसका बहुत असर होगा। जैसा कि अब पुत्तन को देख लीजिए भैया, पुत्तन इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ उसने काफ़ी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि इग्नोर करी हैं। क्या करी हैं? मुझे ऐसा लगता है नहीं, उसने कुछ भी इग्नोर नहीं किया। हर कमेंट के ऊपर उसकी नज़र है, हर एपिसोड पर उसकी ही नज़र है। लेकिन उसका ब्रेकिंग न्यूज़ अभी चल रहा है, ब्रेक ही चल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ तो वो फिर हम लोग ही बताते हैं। यहाँ पर तो आज जीजा जी ने भी भैया पहाड़ों की रानी खूबसूरत क्या नाम दिया था 3 साल पहले, लेकिन मशहूर आज होना शुरू हुआ है। तो जीजा ने भी वो गेम के लिए क्लिक बेट टाइटल पहाड़ों की रानी का आगमन हो चुका है। ये क्लिक बेट कह दें या फिर सच्ची में आगमन हो चुका है। पुराने एपिसोड सब लोगों के साथ शेयर हो रहे हैं। मैं भी व्लॉगिंग जब करती थी ना, तो व्लॉगिंग करते करते जी एपिसोड 45 से 50 मिनट का, कई बार पौने 2 घंटे के बन जाते थे। छोटी छोटी क्लिप लेनी होती थी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वाकई में कहीं ब्रेक पर जाना है, किसी को नहीं दिखाना है, तो आप उन्हीं क्लिप को जो है ऐड कर एक 15 मिनट का 10 मिनट का एपिसोड शेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी जो चंपा के भी एपिसोड आप लोगों के सामने आ रहे हैं ना, ये पर्दों वाला घर, ये तेरा घर, ये मेरा घर, हमारा दोनों का पर्दों वाला घर, ये जो हो रहे हैं ना, ये भी ओल्ड एपिसोड है। नहीं यकीन तो चलिए आप जाइए पुत्तन के एपिसोड में देखिए। पुत्तन ने जो एपिसोड अपना रिलीज़ किया था उसमें वो जो उसकी ग्रे कलर की जो टॉप थी, है ना, 13 तारीख का एपिसोड जो है, उससे पहले का ये एपिसोड है पर्दों वाला घर। एक राहगीर था, उसको कहीं पहुंचना था लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा था।
रास्ता नहीं मिल रहा था। तो जी लोगों ने देखा, गांव वालों ने, कि ये गाड़ी बार बार इधर से उधर जा रही है, क्या बात है। चलिए पूछते हैं भैया किसके घर जाना है, आपको बता तो दीजिए। वो कहते रंग तो सफ़ेद है घर का, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है कि उनका एड्रेस, हम लोग कहीं ना कहीं भटक गए। वो कहते हमारे यहाँ तो एक ही घर है यहाँ पर, ऐसा जैसा आप हमें निशानी बता रहे हो, कहीं आपको पर्दों वाले घर तो नहीं जाना। वो कहता है जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मुझे पर्दों वाले घर में जाना। 2 पर्दे इधर, 2 इधर, 3 उधर, 4 उधर, तो वाह इतने पर्दे, पर्दों वाला घर। तो जी तेरा घर ये मेरा घर सजाने में लगी हुई हैं ये जो है चंपा। इतना घर डेकोर करोगी, इतना घर डेकोर करोगी, डेकोर होते होते घर भी कहने लग गया कि मुझे को इतना जामा मत पहनाओ, मुझे भी थोड़ा हल्का करो। घर के काम व्लॉगिंग करते हुए इनको एक्चुअली में ना देखने पड़ेंगे कि एक्चुअली व्लॉगर्स होते क्या हैं। नन्नू के भी एपिसोड बहुत सही रहते हैं। मैं बताऊं आप लोगों को कि देखिए किचन से शुरू होता है, कोई ना कोई रेसिपी शेयर होती ही रहती है। आज नन्नू ने एक टॉन्टिंग वे में बात करते हुए बताया है कि हमारी यहाँ रेसिपियाँ दिखा कर बहुत सारे डॉलर कमाए हैं किन्होंने, है ना। जिन्होंने कमाए हैं वो भी पता है, इनका घर दिखाकर, इनके घर की सामान को दिखाकर, इनके घर के उसके क्या कहते हैं इसको, अरे छत को क्या कहते हैं, छत ही कहते हैं, मतलब कि उसका जो डिज़ाइन चुराया है ना। और उसमें वही येलो कलर, मस्टर्ड कलर, येलो कलर नहीं मस्टर्ड कलर, वही सेम डिज़ाइन जो है पुत्तन ने भी बनवाया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ें सब लोगों का दिल करता है कि हम लोग फॉलो करें, लेकिन बुरी चीज़ों को तो कोई फॉलो नहीं करना चाहता, है ना। तो कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर सामने आए हैं हम लोग आपके। तो मैं यही बताना चाहती थी, जो पहले मैंने गाना गाया है ना, उस गाने का मतलब भी कुछ यही था कि चाहत के सफ़र पर ये नन्नू पुत्तन निकले थे, है ना। तो ये अक्सर धोखा मिलता है, टूट जाते हैं। लेकिन इनके टूटे हुए रिश्ते जो होते हैं, कुछ बड़े लोग जो हैं मिलकर जोड़ना नहीं चाहते और पसंद भी नहीं करते हैं। जैसे कि पुत्तन ने अभी ससुराल जाने के लिए बहुत ही वो चीज़ें करी हैं, है ना, और एफर्ट करने की कोशिश की है या नहीं पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू ही एक मैसेज कन्वे करती हुई वो नज़र आई हैं, देती हुई नज़र आई हैं कि मुझे जाना है, ससुराल जाना, मुझे अपने घर जाना है, मुझे मम्मी जी के आलू के पराठे बड़े याद आ रहे हैं, मुझे तो बड़ा ही कुछ याद आ रहा है, मैं अब क्या ही बताऊँ। मुझे उस छोटे से घर में भी मैं जो है सेक्रीफाइस कर लूँगी, मैं रह लूँगी वहाँ, जैसे मर्जी रह लूँ, लेकिन मैं रह लूँगी। सोशल मीडिया पर हुई ना ये बातें, लेकिन अब सडन सारा कुछ ख़त्म, क्या हो गया, अब क्या हुआ, वो ले जाना नहीं चाहते, ये जाना नहीं चाहती। ऐसा ही था, स्टार्टिंग से ही ऐसा था, लेकिन एक भ्रम जाल फैलाया गया था। लेकिन पुत्तन की ओर से अगर थोड़ा सा भी हिंट मिल रहा है कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ, है ना, लेकिन जुठियंका ने बोला तेरा ब्रेन वॉश तो मैं करूँगी, तुम मेरे पंजों से कैसे बच सकती हो। तो मैंने आज जो पोस्ट शेयर करी ना, तो वो सहरा में फिर भी मुस्कुराते हैं गाने को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि नन्नू जो है वो अपना फेस स्माइल के साथ एक आता है सब लोगों के सामने, लेकिन बाप के दिल का दर्द जो है वो बाप ही समझ सकता है। लेकिन एक माँ के पास तो उसका बच्चा है, लेकिन अकेली पत्नी बिना पति के इतनी दूर रह रही है, उसके भी दिल में कहीं ना कहीं कोई तो किसी कोने में कुछ तो टीस है, ठीक है। बेशक सब लोग कहें कि नहीं वो बड़ी फेक है, बड़ी ऐसी है वैसी है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है थोड़ी सी तो है। कभी कभी वो उछाल मारती है, उसका दिल करता है कि मैं भी अपने घर चली जाऊं, ऐसा उसको चंपा और गुलाबचंद को देखकर लगता है। तो फिलहाल तो ओल्ड एपिसोड आप लोगों के सामने शेयर हो रहे हैं चंपा और उसके। तो मैं अभी आप लोगों को जो मैंने पोस्ट शेयर करी थी अभी उसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। तो बात कुछ इस तरह से है, जुठियंका ने जो कि सरदार खुश हुआ, तो जी ये जो सरदार है जानी कि हमारे मोटू तोरी वाला, ठीक है, तोरी खाकर बहुत खुश हुए। लेकिन आजकल उनको चावल नहीं ना मिलते, नहीं तो तोरी और चावल। मोटू तूने क्या खाना है, मोटू तूने तो रोटी वैसे ही नहीं खानी होगी, तेरे को तो बाजरे की रोटी या ज्वार की खिलानी है मुझे, है ना, तो वैसे तुम्हें खानी नहीं खानी तो चावल तुम्हें मिलने ही नहीं है। मोटू कहता चल मुझे एक कटोरी घिया दे दे, तोरी दे दे, नहीं तो मैं तोरी और चावल पसंद करता था। लेकिन मोटू से स्क्रिप्ट राइटर मोटू जो है उससे स्क्रिप्ट वापस ले ली गई है, उससे जॉब जो है जॉब फ्री कर दिया गया है। भाई मोटू तू फ्री हो, मतलब रहे, अब टेंशन फ्री, जो भी अब मैं संभाल लूँगी, मेरे पंजों से कोई नहीं बच सकता।
तो मैंने जैसे ही पोस्ट शेयर करी तो जुठियंका के दिमाग में आया, मम्मी देखो ये क्या डिम्पल आंटी क्या लिख रही है, ये क्या लिख रही हैं। वो आंटी कहती है ना, ये खुद ही आती हैं अपनी फेक आईडी से कुछ लिख जाती हैं मुझे, ये क्या लिख रही हैं, मेरे तो नाखून ही नहीं इतने बड़े, ये कौन से पंजों की बात कर रही है। तो जुठियंका तुमने जो 5-5 हज़ार के 10 हज़ार तुमने बर्बाद किया, मैं उन दिनों के उन पंजों की बात कर रही हूँ। जाल तो तुम जब भी फेंक गई थी फैब में ही, जैन में ही, है ना। तो वही पंजे जो हैं दो तुमने लगवाए थे, उन पंजों से कोई ना बच सका है ना बचे। जुठियंका का शैतानी दिमाग जागा। आप लोगों को पता है इन दिनों में, चाहे वो हिमाचल है चाहे वो पंजाब है, जब गेहूं की कटाई होती है इन सीज़न में, कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें दोपहरी में होती ही हैं। कुछ अचंभे, कुछ अजूबे, कुछ ऐसी ही चीज़ें निकल के सामने आती हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ही शैतानी दिमाग इसका जो है हमेशा वो बनने के पास जाती है ना, वो जहाँ पे अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पर इसके दिमाग के तिकड़ में शैतानी दिमाग से निकल के बाहर आती हैं। तो ऐसी ही कुछ ट्रू स्टोरी के साथ मैं भी आप लोगों के सामने आई हूँ कि इसके शैतानी दिमाग ने कहा था कि नहीं, अगर बिजनेस करेगी तो सिर्फ पुत्तन करेगी। ये पुत्तन को मैंने फेस वैल्यू बना के दी थी, नन्नू तू अपना आप देख ले कि तेरे को क्या काम कर रहा है। तो नन्नू कहता है मुझे क्या करना है, मुझे तो खुद वाईटी से ही कमाई करनी है ना, तो मैं तो 2-2 चैनल बनाऊंगा, जा जिज्जी कर ले तुझे को जो करना है। वो कहती है अच्छा तूने मेरे को चैलेंज किया, अब तूने जो मुझे चैलेंज किया अब तुम देखना, सेना तो मैंने पहले ही तैयार की हुई है अपनी, है ना। इसकी सेना में जितने भी है ना सब बंधुआ मजदूर हैं, तो वो बंधुआ मजदूरी के अंदर जो है ये पुत्तन भी आती है। पुत्तन के साथ साथ अब इसने चिंटुआ को भी जो है वो बंधुआ मजदूर ही बना रखा है ना। तो ये मामा की जान चिंटू, है ना, यहाँ पर मामा की जान है, भाई की जान है ना। तो माता जी का ये जो है, लेकिन अगर नन्नू तुम कहीं माता जी के बारे में बात कर लो, यानी कि अपनी मॉम के बारे में, मॉम की साइड ले लो, तो तुम्हारे जैसा मम्माज बॉय कोई नहीं, ठीक है। लेकिन गुलाबचंद जो करता है वो हमेशा सही करता है। ऐसा इन लोगों के दिमाग पर एक बंधुआ मजदूरी के तहत भरा गया, ठीक है। क्योंकि जुठियंका जो है वो इनकी पहरेदार, वो इनकी रानी है, पहाड़ों की शैतानी दिमाग की रानी, खूबसूरत। तो इसकी खूबसूरती के किस्से जो हैं वो अलग ही अलग हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि पुराने ज़माने की हम स्टोरियाँ सुनते थे, है ना, पढ़ते भी थे, जिसमें बताया जाता था रानी तो बहुत खूबसूरत थी, दिन के समय वो बहुत खूबसूरत रहती थी, लेकिन रात में अचानक से वो चुड़ैल बन जाती थी, है ना। तो कुछ ऐसे ही ये है। सुंदर तो है, सुंदर होने से क्या होता है, जुठियंका सुंदर है, लेकिन सुंदर होने से क्या होता है, जो धीमी धीमी आवाज़ में बात करती कि मैं कान को फ़ोन लगा के इसके डायलॉग जो है वो मुझे सुनने पड़ते कि क्या बोल क्या रही है, मैंने तो चाहती कि अपनी ज़िंदगी से। अब कल जैसा कि मैंने देखा है कि इसके एपिसोड में खुद से ही मंगवाए हुए खुद के ही कपड़े जो है नाम मम्मी जी का लगा रही हैं। तो भैया हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन इसके शैतानी दिमाग की जो उपज है वो दिन ब दिन जो है, एक पेरेंट कहते हैं ना, पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों की गलत बातों को भी अप्रिशिएशन जब देने लग जाते हैं ना, तो बच्चे को लगता है कि उसकी हर बात, हर कही हुई करी हुई चीज़ जो है वो सही है। तो यही जो है वो बेचारे छोटे भाई बहनों को भुगतनी पड़ रही है। अब ऐसा ही जो है आप इसके कमेंट सेक्शन में भी पढ़ लीजिए कि उसमें यही लोगों ने लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें गलत कर रही हो, है ना। आप अपनी बहन के घर को बसाने की कोशिश नहीं की, ठीक है। अगर डाइवोर्स भी होना है तो अलग अलग ही होना है इन लोगों को, तो भी सोशल मीडिया पर वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना ही दिखानी चाहिए। लेकिन ठीक है, अब इनका तो भैया किस्सा कहानी कहाँ से आएंगी, फिर यहीं से तो आएंगी, तो ये दिखाएंगे तभी तो वो सब चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर जुठियंका ने बोला है कि भाई अब ज़माना बदल गया है, अब ज़माना बदल गया है, तो माँ बेटी का रिश्ता बदल गया है, नहीं ना बदला। तो हमारे वो जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वो सारे बदल गए, रीति रिवाज बदल गए, बदले नहीं ना। तो फिर तुम क्यों ज़माने को बदलने की कोशिश कर रही हो। ज़माना बदला, कपड़ों से बदला, ज़माना खान पान से बदला, रहन सहन की शैली बदली, लेकिन हमारी संस्कृति के साथ हम लोग आज भी जुड़े हुए हैं, हम आज भी इंडियन हैं और इंडियन ही रहेंगे। जुठियंका तुम कुछ भी कह लो, जब एक माँ बाप में से अगर पिताजी हैं या माता जी, किसी की भी डेथ अगर हो जाती है, कैसे लड़कियां नहीं हाथ लगाती हैं, तो नहीं लगाती हैं, उस समय बेटे ही क्यों आगे आ जाते हैं या फिर नाते ही क्यों आगे आते हैं।
बदलो तो फिर सारा कुछ बदलो। जो लोग कहते हैं ना कि हाँ जी उन लड़कियों ने संस्कार कर दिया, ये कर दिया, अरे भाई जो हमारे महाभारत के समय से, या फिर कह दे रामायण के समय से, राम जी के उस समय से भी, उससे भी पहले से जो ये चीज़ें चली आ रही हैं, वो किसी ना किसी कारणवश तो वो बनी होंगी ना, तो उनको बदलने का किसी को कोई हक नहीं है। ठीक है, अगर जीवन सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है, तो ये चीज़ें जो है वो समझनी चाहिए। तो जुठियंका पता नहीं क्या ही इन्फ्लुएंस करती है। ज़माना बदला है, नो डाउट, आप सेवा भाव से सेवा करिए। ठीक है, अगर आप गुरु परिवार से भी हो तो अपने माँ बाप को भी गुरु परिवार का ही अगर हिस्सा मानते हो कि हाँ हमारे गुरु परिवार ने हमें कहा है कि हमें सेवा भाव रखना चाहिए हर मनुष्य के प्रति, हर प्राणी के प्रति, तो जी उस भाव से देखोगे तो वो आपके लिए एक मनुष्य है जहाँ पर आपकी उनकी सेवा करना पहला फर्ज बनता है। अगर खून के रिश्ते से देखें, रिश्ते नाते के तरीके से देखें, तो वहाँ पर रिश्ते बने हुए माँ के, बाप के, भाई के, बहन के, अड़ोसी के, पड़ोसी के, और दोस्ती के, यारी के। तो ये सब रिश्ते जो बनाए हैं ना, जो पहले से ही तय हैं, तो जुठियंका पता नहीं क्यों बदलना चाहती है। और मैं पता नहीं क्यों ज्ञान की देवी हो गई यार। चलो छोड़ो, ज्ञान हटाओ, शैतानी दिमाग जगाओ। शैतानी दिमाग मेरा नहीं, शैतानी दिमाग जुठियंका का है। जुठियंका की जो हंसी है वो बड़ी ही अजीब है, वो बिल्कुल ऐसी मुझे हंसी लगी है। देखिए, एक तो वो बात करती बड़े प्यार से तरीके से, उसकी वॉइस सुनिए आप, बड़े ही प्यार से वो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, पता नहीं कैसे कैसे करके वो जी बातें करती हैं बड़े ही आराम से, है ना। लेकिन जब वो हंसती है और हंसने पर वो उसकी मर्दानगी जो हंसी जो सुनाई पड़ती है ना, हा 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 हा, वो तो उसमें ऐसा लगता है कि कोई 50 साल की पता नहीं कौन सी एज की वो जो है एज्ड लेडी जो है वो हंस रही है, और वो शैतानी लेडी है। कुछ ऐसी ही हंसी जो है, वैसे ही वो थोड़ी फेक है ना, ऐसे करके हंसती है, ऐसे करके बात करती है, कुछ है ऐसा उसका। जब उसके शैतानी दिमाग में कुछ चीज़ आती है ना, जब वो फेक हो जाती है, उसका ये ऐसे हो जाता है, ये मैंने देखा है। चलो कोई बात नहीं, अब इसने कितने ही सीन क्रिएट करे हैं तो वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन लोगों को लगता है कि नन्नू ने घर भर लिया। नन्नू ने नो डाउट यूट्यूब से कमाई करी है, वो अभी भी स्टिल कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर कहा जाए कि नहीं जी उसकी बहन ने घर भर लिया, उसकी बहन ने लाखों का सामान ले लिया, झूठे झूठे झूठे, तो ये सब फेक है, झूठ है, झूठ है। हम लोग भी काफ़ी समय से यहाँ पर हैं और अच्छे खासे व्यूज़ हमारे भी आ रहे हैं, लेकिन हमें भी पता है कि नहीं, इतनी अर्निंग नहीं है। ठीक है, और वो जो लोग बैंक में काम करते हैं, भैया एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो उनकी तो इतनी अच्छी सैलरी यूट्यूब की इनकम से कहीं ज़्यादा होगी फ़िलहाल जितने उनके व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, और वो उनकी मेहनत है, प्रॉपर एक अच्छी रेसिपी, एक अच्छी बातें करते हुए वो लोग नज़र आते हैं, ना कि एक फेक स्माइल के साथ, है ना, और जिसमें कुछ नहीं है, बेकार की सब्जियां बनाते दिखाते वो ऐसी नज़र नहीं आते। एक अच्छी तरीके से जैसी घरों में सब्जियां चीज़ें बनती हैं वैसे, और ज्वाइंट फैमिली में कैसे रहा जाता है, कैसे सब लोग एक दूसरे के साथ सुख दुख के साथी होते हैं, वो दिखाते हैं। तो वो एक नेचुरल और पॉजिटिव एपिसोड है कंचन के। कंचन नाम मैं ले रही हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है नाम लेने से, तो वैसे हमारी किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना शैतानी दिमाग पता नहीं कब जाग जाता है, तो पता नहीं कौन सा भूत उनमें आ जाता है, तो आ जाता है, तो फिर वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं। लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। फ़िलहाल तो यही है कि नन्नू जो है और काफ़ी उदास लगे। चलो, वहाँ पर पुत्र भी बहुत उदास है। मेरे को लगता है कि अगर वहाँ पर जज साहिब की ओर से अगर इन लोगों की 1-2 मीटिंग हो जाती है ना, अगर 1-2 मीटिंग हो जाती हैं, तो ये फैमिली जल्दी एक हो जाएगी। और पुत्र ने एक स्टोरी शेयर करी है कि तोड़ने का काम तो सब लोग करने हैं, जोड़ने का काम कोई नहीं कर रहा, कोई ऐसे सलाह नहीं दे रहा है, ऐसी कोई स्टोरी उसने शेयर करी थी। तो बहनियाँ, हमने जोड़ने की काफ़ी कोशिश की है, स्टिल अभी तक कर रहे हैं। कि आप लोगों को अभी भी कोई मौका मिलता है तो 2-3 मीटिंग आपकी होनी चाहिए, आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए, तो रिश्ते जो हैं वो एक हो जाए, पास्ट को भूल जाएं, किसने क्या कहा, किसने क्या लाइव करी, किसने क्या नहीं किया, और किसने ऐसी ऐसी बातें करी। क्योंकि पैर जो है कुल्हाड़ी पर मारा है, कुल्हाड़ी पर पैर, अरे नहीं, पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पर पैर मारा है पुत्र ने। मैं बहुत टाइम से ये ऐसी गलत सलत सी ना
कहावतें सुनाती आ रही हूँ, मैं खुद ही भूल जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो यही है कि वो सारा कुछ भूल जाए एक बच्चे की खातिर, जो है बहुत ही प्यारा सा, स्वीट सा, सुंदर सा बच्चा जो है आपको भगवान ने बख्शा है, आपकी झोली भरी है, तो उसके लिए ये लोग एक हो जाएं। तो यही कहना चाहूँगी मैं। अब आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। क्योंकि कल की मैंने छुट्टी ली थी, मैंने भी ब्रेक लिया था, है ना, सैटरडे को, लेकिन संडे को मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो उसके लिए तो बनता है ना, मैं आप लोगों के साथ मतलब मिलकर बातें करें, हम लोग आज अपने संडे को एंजॉय करें। तो बातें हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग कमेंट्स करिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर से दूँगी। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए अब अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।